हमारी जिंदगी का ये आखिरी मौका है एलजी साहब। अगर आप चाहें तो हमें 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जहां अगर 2 साल का अनाउंसमेंट जो थी वो की गई तो 3 साल की और भी कर सकते हैं। डिमांड जेन्युइन है। और यहां पर सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनहास हैं, जिनके द्वारा जब जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने एज रिलैक्सेशन की डिमांड की थी, तो हमें याद है कि जम्मू परिवर्तन की टीम के साथ हमने कोई 4 मंथ्स या 5 मंथ्स पहले भी बात की थी इस बारे में। सतवीर, एस्पिरेंट्स मिलके तो आए हैं एलजी साहब से, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक उम्मीद की किरण जो है वो जागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब 2 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई थी तो कई सारे जो ऐसे एस्पिरेंट्स थे जो 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मांग रहे थे, क्योंकि उनकी डिमांड जब हमने उनसे पूछा तो जेन्युइन थी। उनका कहना था कि ये जेन्युइन है क्योंकि 10 साल के बाद, एक डिकेड के बाद या बीच में जो लंबा एक गैप रहा उसकी वजह से हम ओवरेज हो गए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू परिवर्तन का। और आपने कहा कि शुरुआत की थी। जब शुरुआत जो बंदा शुरुआत करता है उसको कोई ना कोई दर्द होता है। तो जब मुझे लगा कि जब एलजी साहब तक ये रिपोर्ट पहुंची तो, और एलजी साहब ने जब रिलैक्सेशन दी, खुशी भी हुई, कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस भी था, क्योंकि काफी सारे बच्चे जो थे वो 30+ थे। मैक्सिमम जो मैं कह सकता हूँ 80% जो बच्चे थे वो 30+ थे। और खुशी इस बात की हुई कि जो बच्चे हमारे साथ लड़ रहे थे कईयों के बीच में नंबर आ भी गया। और इसके लिए सबसे पहले मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर साहब से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने 2 साल की दी तो आप 5 साल की भी दे सकते हैं। जो प्रावधान भी है कि अगर 1 टाइम एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो 5 साल ही मिलेगी। और केएस एस्पिरेंट्स को भी आपने 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी है, आपने उनको मौका दिया 5 साल का। तो मैं चाहता था कि ये जो बच्चे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई सरकार तो है नहीं, कोई विपक्ष और कोई पक्ष तो है नहीं। ना विपक्ष हमारी बात रख सकता है सही तरीके से, ना पक्ष रख सकता है। इस वक्त पक्ष भी आप ही हो और विपक्ष भी आप हो। हमारी बात सुननी भी आपने है और अनसुनी भी आपने करनी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपने अगर 2 साल की दी है तो आपकी कलम में वो ताकत है, आप बच्चों को 5 साल की रिलैक्सेशन भी दे सकते हो। लेकिन अब उनके पास बात किस तरीके से पहुंची या उन्होंने किस तरीके से ली। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह भी है कि उन्होंने कल बच्चों को टाइम दिया और बच्चों ने अपनी बात रखी। बच्चों ने भी अपनी बात रखी, बच्चों को उन्होंने टाइम दिया था, बच्चों ने बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं सोचूंगा उस बात पे, और जरूर सोचेंगे। और मुझे लगता है कि गवर्नर साहब कहीं ना कहीं बच्चों की दिल की बात को पहचान गए हैं कि इनको 5 साल की एक बार की एज रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। और आपके माध्यम से हम देखिए ना, पक्ष विपक्ष तो यहाँ पे है नहीं, एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और एक मेहरबानी के लिए कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि प्लीज आपसे यही है कि 1 टाइम एज रिलैक्सेशन 5 साल की इनको दे दी जाए। क्योंकि 2016 के बाद जो हालात बने स्टेट के, हर साल में मतलब एक बार पुलिस की जो भी भर्ती थी वो निकलनी चाहिए, लेकिन 5 साल का तो यहाँ पे ठप हुआ है सब कुछ। पहले वाईफाई ठप हो गया, नेट ठप हो गया, फिर उसके बाद स्टेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। और सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि जब 370 टूट सकती है, 370, जिसके लिए इतने बड़े बड़े नेता कहते थे ये टूट ही नहीं सकती है, टूट ही नहीं सकती है, कल्पना ही नहीं की थी, टूट ही नहीं सकती है। अगर 370 टूट सकती है तो ये 5 साल की रिलैक्सेशन आपके लिए क्या है? ये तो चींटी भर भी नहीं है। अगर आपने हाथी को उखाड़ के फेंक दिया तो ये चींटी वाली जो डिमांड है बच्चों की, इसको पूरा कर दीजिए। यहां तो हो ना कि बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमको नौकरी ही चाहिए, ये तो कहीं बात हो नहीं रही। वो कह रहे हैं हमें मौका चाहिए, मौका। बिल्कुल। मौका और नौकरी में जमीन आसमान का फर्क है। पूरा प्रोसेस रहता है, उसमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, फिजिकल क्वालिफाई करना है, तो उनकी ये डिमांड है कि हमें एलो किया जाए ताकि हम इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में पार्टिसिपेट कर पाए। बिल्कुल, बच्चे यही कह रहे हैं ना कि हमें मौका दिया जाए, उसके बाद हम फिजिकली फिट होते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते हैं तो हम बाहर ही होंगे, उनको पता है वो रास्ता बाहर का ही है। उन्होंने नौकरी के लिए परमानेंट नहीं कहा कि हमें नौकरी चाहिए, कि अगर आपने हमें मौका दे दिया तो आप हमें नौकरी भी दें। और एज रिलैक्सेशन उन्होंने एक बार के लिए कहा, 10 बार के लिए नहीं कहा है, और 1 टाइम ही मिलती है। और बाकी मैंने देखा काफी प्रवक्ता बोल रहे थे कि नहीं बिल्कुल सही है, तो उनको ओपनली आना चाहिए, मीडिया में पब्लिक डोमेन में बात चलानी चाहिए कि 5 साल मिलनी चाहिए। हर युवा यही बात कर रहा है कि जहां 800 पोस्ट निकाली गई थी, 8 से फिर 400 की एनहांसमेंट उसके बीच में हुई, 2 साल बढ़ा दिए गए। अब वो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो 2010 में भी ग्रेजुएट हुए हैं, 11 में भी हुए हैं, उनको इन बिटवीन जो टाइम मिला वो एक ही बार मिला। हालांकि अगर इसको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इन पोस्ट को जो था वो निकाला जाता, एडवर्टीज किया जाता, तो आज शायद वो एज रिलैक्सेशन नहीं मांग रहे होते। क्या लगता है कि जिनकी एम है सब इंस्पेक्टर बनना, उनके लिए कितनी नीड ऑफ दी आ रही है बनता जा रहा है? क्या लगता है कि कितना जेन्युइन है?
देखिए उनके लिए तो जेन्युइन है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ख्वाब देखा होगा कि मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा और दिन रात उन सब इंस्पेक्टर को लेके, उस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को लेके दिन रात मेहनत की, और उसके बाद जब आज मौके की बारी आई और मौका कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल गया। ये जो 5 साल बीच में चले गए, इसमें मैं नहीं कहता कि ये कोरोना महामारी आई तो इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल था, इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं था। लेकिन उससे पहले जो भी यहाँ पे हुआ, यूटी बनी, स्टेट में वाईफाई बंद हो गया, हालात खराब हो गए, ये सब कुछ हुआ, इसमें तो बच्चों का रोल नहीं था। ना ही बच्चों ने कहा था कि स्टेट को तोड़िए। अगर स्टेट तोड़ने के बाद जब आप कहते हो एक निशान एक विधान, तो फिर एक ही चीज होनी चाहिए ना सब स्टेट के हिसाब से। अगर कहीं पे 33 साल की मिल रही है, कहीं पे एज रिलैक्सेशन ज्यादा है, कहीं पे 33 साल की मिल रही है, कहीं पे 5 साल की मिल रही है, और इवन दो कि हमारे बच्चों को मिली है 5 साल की जम्मू कश्मीर में केएस एस्पिरेंट्स को, उनकी तो आपने 37 तक कर दी। ये बेचारे 33 तक कह रहे हैं, 5 साल 28 प्लस उसको कर दीजिए, 5 साल को 33 होती है। अगर 5 साल की आप दे भी देंगे तो वो मौका है, नौकरी की डिमांड नहीं कर रही है, मौके की डिमांड कर रहे हैं। मौके से ये बाहर होते हैं तो ये प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, धरने नहीं देंगे, ये आपके फेवर करेंगे, ये मौके में खुश होना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, अभी तक कोई बात पहुंचा नहीं पाया। आपको यहाँ रोकूंगा। 2016 की मुझे एडवर्टीजमेंट याद है जब वो निकाली गई थी, और उसके बाद पूरा सिलेक्शन जो प्रोसीजर होते 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 2018-19 तक ये पूरी की पूरी जो चीज़ थी, प्रोसेस था, वो पहुंच गया। हालांकि पहले जब नोटिफिकेशन आई 2016 में, उसके बाद फिजिकल के बीच में एक लंबी देरी हो गई, फिर वो फिजिकल के बाद जब रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ तो लिस्ट आने के बीच में देरी हो गई। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 2-3 साल बीच में जाया हुए हैं, अब हम पास्ट में नहीं जाएंगे, 2010 में भी नहीं जाएंगे, 2016 से ही आप कंसिडर करें, तब से लेकर अब तक 2 रिक्रूटमेंट तो और हो जानी चाहिए थी ना? देखिए ना, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती कह सकते हैं इसको, कि हर बार हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसे होते हैं कि आज आपकी नोटिफिकेशन आती है, आज आप फॉर्म भरते हो, 3-4 साल लग जाते हैं उनमें पक्का करने के लिए। अगर आज आप बच्चों को मौका दोगे, तो अगर आप फासले करोगे तो बात अलग है, नहीं तो ये भी अगर आप छोड़ दोगे तो ये बच्चे जो आप कह रहे हो कि 30 तक रिलैक्सेशन दी है, इनको भी आप 33 तक पहुंचा ही दोगे। कोई 33 वाला आप 36 तक पहुंचा दोगे, तो ये बच्चे मौका कब मांगेंगे? आज इनको लगता है गवर्नर साहब के हाथ में पावर है, वन मैन शो है ना, वन मैन शो। आपको नहीं लगता कि जब भी कोई एडवर्टीजमेंट अब निकाली जा रही है JKSSRB द्वारा या JKPSC द्वारा, तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड एस्पिरेंट्स मैं बोलूंगा, उनको सड़कों पे आना पड़ रहा है, प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, अपनी रिलैक्सेशंस के लिए, अपने रिलीफ के लिए उनको मांग करनी पड़ रही है, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो किस हद तक ये सही हो रहा है? देखिए मेरे को वो उनको ये समझ नहीं आ रही, रोए तो किसको रोए। यहाँ तो होता है सरकार होती तो किसी पे इल्जाम लगाते, पक्ष वाले विपक्ष पे इल्जाम लगाते, आज वो इल्जाम किस पे लगाएं? उनको पता है वन मैन शो है, पावर सारी गवर्नर के हाथ में है। अगर उनके खिलाफ भी जाएंगे, हो सकता है गुस्सा आ जाए, ना करें। मैं इसलिए गवर्नर साहब से कहना चाहता हूँ, इनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए, इनको बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए। अगर बच्चे कह रहे हैं कि मुझे एक टॉफी की जरूरत है, तो उसको एक टॉफी दे दीजिए, दूसरी नहीं मांगेगा वो बच्चा कह रहा है, इसलिए वन टाइम एज रिलैक्सेशन मांग रहा है ना, तो एक बार के लिए दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम वो नहीं मांगेंगे। अगर जो फाल करके तो भी अच्छे, बाहर हो गए तो भी उनको कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। अगर दी ही नहीं जाएगी तो कहने का मतलब है ना, 20% को अंदर करके 80 को बाहर करके ये गुस्सा बना लिया आपने। मैं चाहता हूँ इस गुस्से की शांति यही है कि इनको एक मौका दिया जाए, मौका। मौका मतलब मौका, मौका मतलब नौकरी नहीं। चलिए, तो इनका कहना है कि मौका दिया जाए, और एस्पिरेंट्स भी यही मांग कर रहे हैं कि LG साहब, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता। 5 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन है, एक बहुत छोटी सी चीज़ है आपके लिए। अगर LG मनोज सिन्हा साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़, ये एक नीड ऑफ द आवर है और मैटर ऑफ कंसर्न है, इसके बारे में कुछ सोचा जाए। क्योंकि जो एस्पिरेंट्स है, और ख़ास तौर पर जो नौजवान है पढ़ा लिखा, उनको आपसे कई सारी उम्मीदें हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू से।